पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 20 अध्याय 20 पद संख्याएं 11 से 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां ईसा का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठे हुए देखा, एक को सिराने और दूसरे को पत्याने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यह कहकर वह मुड़ी और उसने ईसा को वहां खड़े देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है, उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु यीशु मसीह का दिव्य सुसमाचार है। अभी हमने संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 11 से 18 तक पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मरियम मगदलेना को दिखाई देते हैं। मरियम मगदलेना किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर सुबह सुबह ही पहुंच जाती है और वहां पर प्रभु के शरीर को नहीं पाती, परंतु कब्र के अंदर उसे दो स्वर्गदूत दिखाई पड़ते हैं और वह उनसे पूछती है कि यदि आप उन्हें यहाँ से ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए। और जब वह मुड़ती है तो उसे प्रभु यीशु मसीह के दर्शन होते हैं, परंतु वह उसे नहीं पहचान पाती। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब वह प्रभु यीशु मसीह को देखती है तो वह उन्हें एक माली समझती है और वह उनसे बोलती है, महोदय, यदि आपने उन्हें यहाँ से हटा दिया है तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। इन वचनों के द्वारा हम मरियम मगदलेना के विश्वास के बारे में मनन चिंतन कर सकते हैं। इन वचनों में मरियम मगदलेना के विश्वास कितना गहरा है, इस पर हमें पता चलता है। हम लोग जानते हैं और हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जिन्होंने साइंस पढ़ा है, जो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं। उन सबको पता है, हम सभी को पता है कि किस प्रकार मनुष्य के मरने के 3 दिन के बाद मनुष्य के शरीर में दुर्गंध आने लग जाती है, उसका शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और इतनी दुर्गंध आती है कि हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। परंतु यहाँ पर मरियम मगदलेना प्रभु यीशु मसीह से बोलती है कि यदि आप उसे यहाँ से ले गए हैं तो मुझे बताइए, मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी। वह प्रभु यीशु मसीह को यह नहीं कहती कि मैं उसके शिष्यों को लेके आती हूँ और वह उसके शरीर को ले जाएंगे, परंतु स्वयं एक स्त्री होते हुए वह यह कार्य करना चाहती थी। हम सभी जानते हैं कि एक मनुष्य का शरीर का वजन कितना होता है और खासकर उस मनुष्य का जो मर चुका है, उसका शरीर मिट्टी बन जाता है और उसका वजन भारी हो जाता है और एक स्त्री के लिए उसे उठाना नामुमकिन होता है। परंतु
मरियम मगदलीना का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम की वजह से वह प्रभु यीशु मसीह को बोल उठती है कि आप मुझे बताइए, मैं उनके शरीर को यहाँ से ले जाऊंगी। इस विश्वास और प्रेम गहराई को अगर हम समझते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के प्रति मरियम मगदलीना का प्रेम और विश्वास कैसे पनपा, हम सुसमाचार में पाते हैं कि किस प्रकार जब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यहूदी लोग यीशु मसीह के पास लेके आते हैं, वह उसे फंसाना चाहते थे और धर्म ग्रंथ के से उनको बताते हैं कि किस प्रकार मूसा ने इस प्रकार की स्त्री को पत्थरों से मारने का आदेश दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह झुककर, जमीन पर झुककर लिखते हैं और बोलते हैं कि जिस किसी ने कभी पाप ना किया हो वह उस पर पहला पत्थर मारे। यह सुनकर सभी यहूदी लोग, बड़े से लेके छोटा तक, वहां से चला जाता है, किंतु प्रभु यीशु मसीह ही वहां पर रहते हैं। इस पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बोलते हैं कि अब से दोबारा पाप मत करना और मैं तुझ पे कोई दोष नहीं लगाता। और इस घटना के बाद हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीना के 7 अबदूतों को निकाल कर उसे चंगा किया था। और हम देखते हैं कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह एक अमीर आदमी के यहाँ पर दावत के लिए बुलाए जाते हैं, तब मरियम मगदलीना उस अमीर आदमी के घर पे आती है और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के चरणों को धोती है और अपने केशों से उसके पैरों को पोंछती है। इस पर वहां उपस्थित सभी लोग बोल उठते हैं कि अगर यह नबी होता तो यह जानता कि यह स्त्री कौन है, वो एक वेश्या है। परंतु यीशु मसीह उनके हृदय की गहराई को जानकर बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे घर में आया तो तुमने मुझे हाथ और पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु जब से यह स्त्री यहाँ पे आई है, अब रोते हुए इसने मेरे पाँवों को धोया है और अपने केशों से मेरे पैर पोंछे हैं। हम एक घटना का और भी उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार मरियम मगदलीना ने महंगे इत्र से प्रभु यीशु मसीह का विलेपन किया था। यूदास इस्करियोती बोल उठता है कि इतना अपव्यय क्यों, महंगे इत्र को बेचकर हम गरीबों में बांट सकते थे। परंतु यीशु मसीह उसको डांटता है और बोलता है कि इसने मेरे मरने का प्रबंध किया है। इतना अटूट प्रेम हम मरियम मगदलीना में पाते हैं। इसी अटूट प्रेम की वजह से मरियम मगदलीना उसे माली समझकर बोलती है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपने उसे कहाँ रखा है और मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसे नाम से पुकारते हैं और बोलते हैं मरियम। जब मरियम मगदलीना अपना नाम सुनती है तो वह प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाती है और वो बोलती है रबोनी, इब्रानी भाषा में बोलती है रबोनी, जिसका अर्थ है गुरुवर। प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे पुनरुत्थान का सुसमाचार संसार में बताना है, उसके भाइयों को बताना है। प्रभु यीशु मसीह उसे चुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे चुनते हैं ताकि वह उसके पुनरुत्थान का, उसके जीवित हो जाने का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, उसके शिष्यों तक पहुंचाए। जो शिष्य डर गए थे, उन शिष्यों को जो प्रभु यीशु मसीह में आशा रखते थे, विश्वास रखते थे, उनका विश्वास आशा चकनाचूर हो गया था। उन शिष्यों को विश्वास को पुनः जीवित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीना को बोलते हैं, जाकर मेरे शिष्यों को मेरे पुनरुत्थान का संदेश दो। और वह जाकर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश उसके शिष्यों को देती है और उसे बोलती है, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने यह संदेश दिया है। आज
मरियम मगदलेना हमें भी इस पाठ के द्वारा बताती है कि मैंने प्रभु को देखा है और यह संदेश मुझे दिया गया है। मरियम को आज कलीसिया संत संत मरियम मगदलेना के नाम से जानती है। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं जब हम ईसा में विश्वास करते हैं तो हमारा पुरानी सृष्टि खत्म हो जाती है। हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए बन जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इन वचनों के द्वारा हमें मरियम मगदलेना के प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और उसमें अटूट विश्वास के बारे में संत यूहन्ना बताता है कि किस प्रकार का प्रेम और विश्वास मरियम मगदलेना का प्रभु यीशु मसीह में था। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, मरियम मगदलेना की जीवनी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसके विश्वास के बारे में जान सकते हैं, उसका प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम के बारे में हम जान सकते हैं। आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम जानें, किस प्रकार उसका जीवन परिवर्तन हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पा लिया तो उसे किसी और चीज की चिंता नहीं थी, उसे किसी प्रकार के धन दौलत की चिंता नहीं थी। यह प्रभु का प्रेम था जो उसकी आंखों से आंसू बन के निकला और उन्हीं आंसू से उसने प्रभु के प्रेम, उन्हीं आंसू से उसने प्रभु के चरणों को धोया और अपने केशों से उसके पैरों को पोंछा। यह प्रभु का प्रेम ही था। मेरे क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम मरियम मगदलेना के जीवन से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। किस प्रकार एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री आज एक संत का दर्जा प्राप्त करती है और प्रभु यीशु मसीह उसे चुनते हैं, अपने पुनरुत्थान का संदेश लोगों तक बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री को चुनते हैं कि वह स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जो जिसके अंदर 7 अबदूत थे, उसके अंदर कितनी प्रकार की बुराइयां थी, यीशु मसीह उसे चुनते हैं और उसे अपने शिष्य के पास भेजते हैं कि जाकर उसे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश सुनाए। हे क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जीवन नया बन जाता है। हम पुरानी सृष्टि नहीं रहते, हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में गहरा होता चला जाता है। आइए हम इस पाठ पर मनन चिंतन करें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान, यीशु मसीह को महसूस करें कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज जब माता कलीसिया हमें यह पाठ देती है तो हम इस पाठ पर मनन चिंतन करें और प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलें और हम भी मरियम मगदलेना की तरह लोगों को कह सके, मैंने पुनर्जीवित यीशु को देखा है और उसने मुझे यह संदेश दिया है। वह संदेश यह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वह सच्चा परमेश्वर है, वह पापों को मुक्त करने वाला ईश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है और सदा हमारे साथ रहता है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सुपुर्द कर दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन।